दोस्तों, क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे किचन हैक्स होते हैं जो काफ़ी पुराने होते हैं, लेकिन आज भी लाइफ को बहुत ज़्यादा आसान बना देते हैं। तो आज मैं वही बेस्ट टिप्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। वैसे तो कहा जाता है कि सभी को सेंधा नमक खाना चाहिए, लेकिन सेंधा नमक का यूज़ अगर हम लगातार करते हैं तो हमारे शरीर में बहुत चीज़ों की कमी हो जाती है, खासकर आयोडीन की। तो जो मार्केट का पैकेट वाला नमक आता है ना, उसमें आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है। तो अगर हम पर डे उसी को खाते हैं तो आयोडीन ज़्यादा हो जाता है शरीर में। तो आयोडीन का लेवल बराबर करने के लिए साथ ही साथ हमारे शरीर को सेंधा नमक का भी फायदा मिले, तो इसके लिए क्या करेंगे, दोनों नमक को एक में मिलाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैं सेंधा नमक और सादा नमक दोनों को ली हूँ। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और किसी जार में भरकर रख लेंगे। फिर आप इसको पर डे अपने खाने में यूज़ कीजिए। तो इससे आयोडीन की मात्रा भी ज़्यादा नहीं होगी और जो सेंधा नमक का फ़ायदा होता है वो भी हमें मिलेगा। तो इस तरह से जब आप इसको मिलाकर यूज़ करेंगे तो दोनों की मात्रा बराबर रहेगी। तो ये मैं अपने मन से नहीं कह रही हूँ, अभी मैं डॉक्टर के यहाँ गई थी तो डॉक्टर बोले कि आप इस तरह से मिक्स करके नमक को एक साथ रख लीजिए और उसी को यूज़ कीजिए। तो मैं आपके साथ भी ये टिप शेयर कर रही हूँ। हो सके तो आप भी अपने घर में इसी तरह से दोनों नमक को एक साथ मिलाकर और उसका पर डे यूज़ कीजिए। पालक का साग हम मार्केट से लेकर आते हैं और इसे कुछ घंटे के लिए छोड़ देते हैं तो ये गलने लगता है और सॉफ्ट हो जाता है। जैसे कि मैं भी पालक का साग थोड़ा ज़्यादा ले आई थी और उसको साफ करके काट कर रखती हूँ। तो इसे अगर मैं ऐसे ही रख दूँगी तो ये गल जाएगा, ना साफ की होती तो भी ये बहुत जल्दी से गल जाता। तो अब इसको हम क्या करें कि लंबे समय तक स्टोर रहे। तो अगर आपको इस पालक से साग बनाना है तब आपके लिए ये टिप काम की नहीं है। लेकिन आप पूड़ियाँ, पराठे या फिर पालक पीसकर किसी भी तरह की रेसिपीज़ बनाना चाहते हैं, तब ये वाली टिप आपके लिए बहुत ज़्यादा काम की है। तो पालक को पहले अच्छी तरह से साफ कर लीजिए, कई पानी से धुल लीजिए, काट लीजिए और उसके बाद मिक्सी जार में डाल दीजिए। साथ में थोड़ा-सा पानी डालिएगा, बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, बस पालक आसानी से पिस जाए उतना ही पानी डालिएगा। उसके बाद इसकी जो प्यूरी तैयार होगी इसे डाल दीजिए इस तरह के कंटेनर में और इस कंटेनर को स्टोर करके रखिए फ्रीजर में। फ्रीजर में बहुत ज़्यादा लंबे समय के लिए तो नहीं रख सकते हैं जैसे हम मटर या टमाटर स्टोर करते हैं, लेकिन हाँ, फिर भी आप 8 से 10 दिनों तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो बस इसी तरह से आप इसे फ्रीजर में रख दीजिए और जब भी आपको यूज़ करना हो तो कंटेनर को निकालिए, थोड़ी देर बाहर रखे रहने दीजिए। उसके बाद इसमें से ये पालक का क्यूब निकाल लीजिए और जितने पालक की आपको ज़रूरत हो उतना इसमें से कट कर लीजिए और बाकी को फिर से स्टोर करके फ्रीजर में रख दीजिए। और अगर आपके यहाँ पालक का यूज़ ज़्यादा होता है, बार-बार पालक पीसना पड़ता है, तब के लिए भी ये वाली टिप बहुत ज़्यादा काम की है। तो आज 5वां दिन है और मैं पालक की प्यूरी जो स्टोर की थी निकाल कर आपको दिखा रही हूँ। मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ पालक पनीर और जितने मुझे ज़रूरत है उतना मैं इसमें से कट कर ले रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है, कलर भी बहुत बढ़िया रहता है। बिल्कुल पता भी नहीं चलता है कि ये स्टोर किया हुआ पालक है, एकदम फ्रेश लगेगा। 5वां दिन है फिर भी आप इसका कलर देख पा रहे होंगे। तो अगर आपके घर में भी पालक ज़्यादा आ गया है या बार-बार पालक की प्यूरी बनानी पड़ती है, तो इस टिप को ज़रूर अपनाइए। आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा और आपका समय भी बचेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैं छोटी सी डिब्बी ली हूँ और ये होम्योपैथ की दवा की डिब्बी है। तो इस टाइप की डिब्बियाँ अक्सर हम सभी के घरों में होती ही हैं। शेप अलग हो सकता है लेकिन होंगी ज़रूर। और दवा वगैरह की नहीं है तो हींग आता है या फिर मतलब ऐसी बहुत सारी छोटी-छोटी डिब्बियाँ आपके घर और किचन में होंगी ही। तो क्या कीजिए, इसके ढक्कन में पहले इस तरह से छेद कर दीजिए, छोटा-छोटा छेद कीजिएगा और चाहे तो इस तरह से सोल्डरिंग आयरन गरम करके कीजिए या फिर सुई वगैरह भी ले सकते हैं छेद करने के लिए। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इस डिब्बी का यूज़ क्या करना है। इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा यानी कि खाने वाला सोडा और इसके ढक्कन को बंद कर देंगे और अब इसको रखेंगे अपने अलमीरा में। अलमीरा के किसी भी कोने में आप इसको रख दीजिए। अलमीरा में अक्सर आप देखते होंगे अजीब सी स्मेल आती है अगर ज़्यादा दिन बंद रहता है तो, या फिर अगर आपका रूम हवादार नहीं है तो भी अलमीरा से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। तो इस तरह से छोटी सी डिब्बी में आप बेकिंग सोडा करके अलमीरा में रख दीजिए। कपड़े से जो बैड स्मेल आती है उसको ये सोक करेगा और इस तरह की डिब्बी में है तो इसके गिरने का भी डर नहीं है और आपकी अलमारी, आपका कपड़ा एकदम सेफ रहेगा। मेरे पास देखिए ये पुराना डिब्बा है, काफ़ी ज़्यादा पुराना है और ये टूट चुका है, खराब हो चुका है, छत पर इधर से उधर ऐसे पड़ा हुआ था, तो मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं यहाँ पर टूटा हुआ डिब्बा ले रही हूँ क्योंकि आपके साथ सिर्फ आइडिया शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप इसके बजाय बढ़िया डिब्बा भी ले सकते हैं जो टूटा हुआ ना हो या फिर नया भी ले सकते हैं। तो इसमें हमें छेद कर लेना है इस तरह से।
इसके बेस में छेद करने की जरूरत नहीं है, साइड में आप कर लीजिएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से 3-4 लाइन बना दीजिएगा। सोल्डरिंग आयरन को गर्म करके भी छेद कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी नुकीली चीज ले लीजिए, उससे छेद कर दीजिए। और अब इसमें बिछा देंगे नैपकिन। इस तरह से 2-3 नैपकिन आप अपने हिसाब से ले लीजिए। साइड में लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसके बेस में बिछा दीजिए। अब अगर आप अंडा खाते हैं और एक ट्रे आपके पास है तो उसमें रख सकते हैं, लेकिन जिनके पास एक ट्रे नहीं है या फिर एक ट्रे पूरा भर चुका है, एक्स्ट्रा अंडा है, तो इस तरह से इसमें सेट करके रख लीजिए। वैसे अगर आप ये अंडे वाला ट्रे रखे रहेंगे तो काफी बड़ा होता है, किचन में जगह लेता है, लेकिन इस तरह से आपके घर में कोई पुराना डिब्बा है या फिर जिस डिब्बे का आप यूज नहीं करती हैं, तो उसमें छेद करके और नैपकिन लगाकर इस तरह से अंडे को रख लीजिए। और डिब्बे का साइज आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। इसमें अंडा रखने से ये होगा कि कम जगह में ढेर सारा अंडा आ जाएगा। और इसका ढक्कन भी है, तो चाहे तो इसका ढक्कन भी लगा सकते हैं। अगर आप फ्रिज में अंडा रखती हैं तो इस डिब्बे को फ्रिज में रख दीजिए, फ्रिज में भी कम जगह में ये आ जाएगा। और इसमें हम ढेर सारा छेद किए हैं, जिसकी वजह से एयर पास होता रहेगा, अंडे के जल्दी खराब होने का भी डर नहीं होगा। इस टाइप के कॉटन वाले झोले अक्सर कहीं ना कहीं हम सभी को मिल ही जाते हैं। खासकर ग्रोसरी आइटम लेकर आते हैं तो दाल वगैरह ज्यादातर इसी टाइप के झोले में मिलती है, या कोई कोई चावल भी इसमें मिलता है। तो इसको बिल्कुल ना फेंकिए। इसमें अगर सब्जियां करके आप फ्रिज में रखेंगे तो सब्जियों में पानी नहीं बनेगा, जिससे आपकी सब्जियां लंबे समय तक स्टोर रहेंगी। अगर हम पॉलीथीन में रखते हैं तो पॉलीथीन में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से सब्जियां जल्दी सड़ने लगती हैं। और मार्केट में भी इस तरह के कॉटन वाले झोले आजकल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, सब्जियों को इसमें रख के फ्रिज में रखने के लिए, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे होते हैं। और इस तरह से अगर आपके घर में कोई कॉटन वाले झोले में सामान आ रहा है तो झोले को बिल्कुल ना फेंकिए, आप उसको रख लीजिए संभाल कर, और इसमें सब्जियों को स्टोर करके रखिए। मैं यहाँ पर पहले तो गाजर रखी हूँ, फिर ये मोटी वाली मिर्च रखी हूँ। मतलब किसी भी तरह की सब्जियों को आप स्टोर करके रखेंगे, आपकी सब्जियां लंबे समय तक स्टोर रहेंगी। मार्केट से अगर हम कॉटन वाला झोला लेते हैं सब्जियों को रखने के लिए तो काफी ज्यादा महंगा मिलता है। इससे हमारे पैसे की तो बचत होगी ही साथ हमारा सामान खराब नहीं होगा और झोले का रीयूज भी हो जाएगा। धनिया पत्ती का यूज हम सभी करते हैं, और धनिया पत्ती को संभाल कर रखना भी होता है, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी भी लापरवाही दिखाते हैं तो बहुत जल्दी से ये खराब हो जाती है। वैसे तो धनिया पत्ती को संभाल कर रखने के लिए कई सारे टिप्स आपके साथ शेयर की हूँ, लेकिन ये वाली देखिए बहुत ज्यादा आसान है। अगर आप जल्दी में हैं तो ये वाली टिप अपनाइए, आपकी धनिया पत्ती काफी लंबे समय तक सही रहेगी। इसके लिए धनिया पत्ती को पहले अच्छी तरह से धुल लीजिए, सारा पानी सुखा लीजिए। जैसे कि मैं यहाँ पर देखिए पूरा पानी सुखा कर रखी हूँ, जो भी सड़ी गली पत्तियां थी सबको हटा दी हूँ। आपको ये पत्तियां लाल दिख रही होंगी, लेकिन ये सड़ी नहीं है, लाल थोड़ी है। और देसी जो धनिया पत्ती होती है ना, वो थोड़ी लाल दिखती है कोई कोई पत्ती, तो ये देसी पत्तियां हैं, एकदम फ्रेश हैं। तो इसे न्यूज़पेपर में इस तरह से लपेट लेंगे, और न्यूज़पेपर को बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना है, हल्के हाथ से लपेटना है। उसके बाद आप लीजिए पॉलीथीन, हल्के हाथ से धनिया पत्ती को आप पॉलीथीन में रख दीजिए और पॉलीथीन को इस तरह से लपेट दीजिए, चाहे तो नॉट लगा दीजिए। अब इसे रखिए फ्रिज में। फ्रिज में जब आप इस तरह से धनिया पत्ती रखेंगी तो काफी लंबे समय तक स्टोर रहेगी। तो कहने को छोटी सी टिप है, ज्यादातर लोग अपनाते भी होंगे, तो अगर आप नहीं अपनाती हैं तो एक बार जरूर इसको अपना कर देखिए, आपकी धनिया पत्ती काफी लंबे समय तक एकदम फ्रेश रहेगी। ये वाली टिप भी हमारी बहुत ज्यादा खास है किचन के लिए। तो इसके लिए हमें चाहिए बॉटल। अब बॉटल के ढक्कन का साइज क्या होना चाहिए वीडियो में आगे आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं बॉटल का ढक्कन थोड़ा सा बड़े साइज का ले रही हूँ। आप देख पा रहे होंगे इस वाले बॉटल का ढक्कन है, जो नॉर्मल कोल्ड ड्रिंक या फिर पानी का बॉटल आता है उससे थोड़ा सा ये बड़ा है। और ये इसका ये जो रिंग है, रिंग को भी फेंकना नहीं है। इसका यूज क्या करना है मैं पहले वीडियो डाल चुकी हूँ, आप चाहे तो उस वीडियो को देख लीजिए। रिंग का बहुत बढ़िया यूज हो जाता है कपड़ों को रखने के लिए। अब इस ढक्कन का हमें करना क्या है, तो आप किसी भी कलर का ढक्कन ले लीजिए, क्योंकि इसमें कलर का कोई मैटर नहीं है। अब इस ढक्कन को मैं रख रही हूँ इस गैस चूल्हे के स्टैंड के नीचे। गैस चूल्हे में छोटा सा स्टैंड होता है, तो आपके गैस चूल्हे में जिस हिसाब से स्टैंड है ना, उसी के साइज का आप ढक्कन ले लीजिए। ये वाला जो इस वाले गैस चूल्हे का जो स्टैंड है ना, थोड़ा सा बड़े साइज का है, मतलब जो पानी और कोल्ड ड्रिंक के बॉटल का ढक्कन होता है ना, उससे थोड़ा सा बड़ा है। मैं यहाँ पर मिल्क शेक के बॉटल का ढक्कन ली हूँ, ये अच्छे से स्टैंड में फिट हो जाता है। अब क्या होता है, गैस चूल्हे के नीचे सफाई करने में दिक्कत होती है, हम इसको इधर उधर खिसकाते हैं तो अच्छे से खिसकता नहीं है, फिर गैस को उठाकर इधर से उधर रखना पड़ता है। तो चारों स्टैंड पर इस तरह से ढक्कन को लगा दीजिए। आप सफाई जब भी करेंगे बहुत आसानी से सफाई हो जाएगी।
गैस चूल्हा बहुत आसानी से इधर से उधर मूव करेगा। आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। इस तरह की आटा, मैदा या फिर बेसन चालने वाली चलनी हम सभी के घरों में होती है। क्या होता है कि इसे हम हैंग नहीं कर सकते, कोई कोई तो हैंग करने वाली होती है, लेकिन कोई कोई इसी तरह से होती है। इधर से उधर किचन में इसे हम रखते रहते हैं, इससे इसके टूटने का भी डर होता है। तो इस तरह की आटा चालने वाली प्लास्टिक की चलनी अगर आपके पास भी है और इसमें छेद नहीं है, आप इसे हैंग करना चाहते हैं, तो इसमें छेद करने के लिए कोई भी नुकीली चीज गरम कर लीजिए। मैं यहाँ पर टेस्टर गरम की हूँ, ये खराब हो चुका है तो इसी वजह से मैं इसका यूज कर रही हूँ। और गरम करने के बाद इसमें इस तरह से छेद कर दीजिए। उसके बाद कोई मोटा धागा लीजिए, इस तरह से इसमें डालकर नॉट लगा दीजिए। अब इसे आप अपने किचन में कहीं भी टांग सकते हैं, इससे कोई भी स्पेस नहीं लेगा। ये किचन में एक जगह टंगा रहेगा, चाहे तो किचन के किसी कॉर्नर पर या फिर दरवाजे के पीछे वगैरह भी टांग सकते हैं। मुझे तो चलनी हैंग करके रखने का तरीका सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि इस तरह से इसकी एक जगह बन जाती है, वहां पर आपको चलनी आसानी से मिल जाएगी, इधर उधर पड़ी नहीं रहेगी, साथ ही साथ इसके टूटने का चांस भी काफी कम हो जाएगा। जब भी हम मार्केट से कोई नया बर्तन लेकर आते हैं तो इस तरह का स्टिकर लगा होता है। तो स्टील के बर्तन में अगर स्टिकर लगा है तो बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बर्तन को हल्का सा गर्म कर लीजिए। जैसे कि ये बड़ी सी थाली है, काफी बड़ी थाली है, आगे की वीडियोस में आप इसका यूज भी देखेंगे। तो इसमें स्टिकर लगा है, इसे छुड़ाने के लिए मैं गैस पर चढ़ाती हूँ, फ्लेम लो रखी हूँ और बस हल्का सा ही गर्म करना है और देखेंगे स्टिकर बहुत आसानी से निकल जाएगा। अब स्टिकर निकलने के बाद जो इसका ग्लू है इसे भी साफ करना बहुत जरूरी है। देखने में अच्छा नहीं लगता है और जब हम इस थाली का यूज करेंगे तो ग्लू हमारे खाने वगैरह में भी जा सकता है। तो ग्लू को साफ करने के लिए इसके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देना है और स्क्रबर से इस तरह से रब कर देना है। ध्यान रखिए कि तार वाला स्क्रबर नहीं लीजिएगा, नहीं तो स्क्रैच पड़ जाएगा। और थाली अभी भी हल्की गर्म है। बस कुछ सेकंड रब करने के बाद आप देखेंगे ग्लू पूरी तरह से निकल जाएगा। तो किसी भी तरह के स्टील, तांबे, पीतल या फिर लोहे का बर्तन हो, बहुत आसानी से आप इसका स्टिकर निकाल सकते हैं, साथ ही साथ ग्लू भी साफ कर सकती हैं। चलिए देख लेते हैं अगली टिप। वैसे तो इस तरह के पानी के बोतल हम सभी के घरों में होते हैं, लेकिन जैसे ही गर्मी शुरू होती है फिर भी हम नया बोतल लेकर आते हैं। ये बोतल कभी कभी पुराना हो जाता है, बेकार दिखता है, तो इसमें पानी नहीं भरते हैं। मेरे घर में वैसे तो फ्रिज में पानी नहीं रखा जाता है, करीब 6 से 7 साल हो गया फ्रिज में पानी बिल्कुल भी नहीं रखी हूँ। और ये बॉटल काफी ज्यादा पुराना है, काफी सालों से इधर उधर पड़ा है, तो मैं इसका बहुत ही बढ़िया यूज करूंगी। तो अगर आप नया बॉटल लेकर आए हैं, पुराना बॉटल आपके घर में रखा हुआ है, या फिर मेरी तरह आप भी फ्रिज में पानी नहीं रखते हैं, पुराना बॉटल पहले का है, तो इस टिप को आप भी जरूर अपनाइए। तो इसके लिए बॉटल को अच्छी तरह से धुल लीजिए, सुखा लीजिए, क्योंकि ये पुराना बॉटल है तो पहले से साफ है और सूखा हुआ भी है। अब हमें चाहिए मटर, तो फ्रेश मटर है ये, और मटर लेते समय ध्यान रखिए कि इसमें जो भी गंदगी वगैरह है निकाल दीजिए और इसमें के छोटे दाने भी निकाल दीजिए, एक साइज के दाने लीजिए। और मटर को धुलना नहीं है, अगर आप धुलिए भी तो सारा पानी सुखा दीजिएगा, पानी नहीं रहना चाहिए। मैं यहाँ पर मटर को धुली नहीं हूँ, एकदम सूखा मटर है। अब इसे हम बॉटल में भर लेंगे। आप किसी भी तरह का बॉटल ले लीजिए, अगर ऐसा फ्रिज वाला बॉटल नहीं है तो जो पानी का या कोल्ड ड्रिंक्स का आता है उसको भी ले सकते हैं। अब इसे हमें रखना है फ्रीजर में। ध्यान रखिए फ्रिज में नहीं, फ्रीजर में इसे हम स्टोर करेंगे। अगर आपके यहाँ लाइट लंबे समय के लिए जाती है, फ्रिज गर्म हो जाता है, तो मटर ज्यादा समय के लिए नहीं रुकेगा। लेकिन अगर आपके यहाँ थोड़ी बहुत लाइट जाती है, कम समय के लिए जाती है, फ्रिज गर्म नहीं हो पाता है, तो काफी दिनों क्या काफी सालों के लिए आप मटर को स्टोर करके रख पाएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि ग्लास का बॉटल नहीं लीजिएगा, प्लास्टिक का ले सकते हैं या फिर स्टील वगैरह भी ले सकते हैं। और बॉटल नहीं लेना चाहते तो कोई भी कंटेनर ले लीजिए, उसमें स्टोर करके रख लीजिए। तो मैं पिछले साल जो मटर स्टोर की थी उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर की हूँ। बॉटल वाला सारा मटर तो खत्म हो गया, लेकिन ये जो पॉलीथीन में रखा था अभी भी एकदम फ्रेश है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। 1 साल का ये मटर हो गया और इसका ना तो स्वाद बिगड़ा है ना ही कलर। तो जब हम इसको बॉयल करके स्टोर करते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए नहीं रख पाते हैं, लेकिन जब आप इस तरह से बिना बॉयल किए, बिना पानी से धुले स्टोर करेंगे तो 1-2 महीने नहीं, पूरे सालों साल के लिए मटर स्टोर करके रख पाएंगे। और मैं पहले ही बताई हूँ कि आपके यहाँ लाइट की सुविधा बढ़िया होगी, यानी कि फ्रिज गर्म नहीं होगा, तभी आप मटर को लंबे समय के लिए स्टोर कर पाएंगे। तो इस तरह से घर में पड़े हुए पुराने पानी के बोतल का यूज हो जाएगा, साथ ही साथ हमें सालों साल के लिए मटर स्टोर करने की भी दिक्कत नहीं होगी और मटर स्टोर करने के लिए अलग से कोई चीज लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो ये वाली टिप भी हमारी गैस चूल्हे के लिए ही है।
क्या कीजिए, आप सिल्वर फॉयल लीजिए और इसके ऊपर कोई ढक्कन या फिर प्लेट वगैरह रख के इसको कट कर लीजिए। चाहे तो 2-3 फोल्ड करके सिल्वर फॉयल लीजिए और चाहे तो सिंगल लीजिए। जब आप 2-3 फोल्ड करके सिल्वर फॉयल लेंगे तो उसका रीयूज कर सकते हैं, सिंगल लेंगे तो उसका रीयूज नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से कट करने के बाद बीच से भी इसको कट करना है, थोड़ा सा बड़े साइज में कट कीजिएगा और उसके बाद जब इसको खोलेंगे तो इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। अब गैस चूल्हे पर जब भी हम खाना बनाते हैं, जैसे कि चाय या फिर दूध बॉयल करते हैं या फिर दाल बनाते हैं, तो कभी कभी चाय गिर जाती है, दूध गिर जाता है या फिर दाल उबाल खाकर उसका पानी बाहर गिर जाता है। तो क्या होता है, इसका ये स्टील वाला भाग बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है और गर्म रहता है, तो इसको हम तुरंत साफ भी नहीं कर सकते हैं और साफ करने में काफी ज्यादा मुश्किल भी आती है। और बार बार इसी पर खाना बनाते रहते हैं तो इस पर जो दाग लगा रहता है एकदम जिद्दी हो जाता है, जल्दी साफ नहीं होता है। तब आप इस टिप को अपनाइए। क्या कीजिए, सिल्वर फॉयल को इस पर इस तरह से लगा दीजिए। अब इस वाले गैस चूल्हे में तो बीच में गैप नहीं है, लेकिन किसी किसी में गैप होता है, जिससे होते हुए चीजें गैस के नीचे तक चली जाती हैं, जिससे बर्नर के साइड में भी फंसने का डर होता है और हमारा स्लैब वगैरह भी गंदा हो जाता है। तो उसके लिए सिल्वर फॉयल को इस तरह से लगा देंगे। इसका स्टैंड इस तरह से लगा दीजिए और फिर आप चीजें बनाइए। तो अगर दाल का पानी गिरेगा, दूध गिरेगा या चाय वगैरह कोई भी खाना गिरेगा तो उससे स्टील वाला जो एरिया है वो गंदा नहीं होगा। बार बार आपको सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें सिल्वर फॉयल पर रहेंगी। तो अगर आप सिंगल फॉयल लगाएंगे तो एक बार यूज करने के बाद जब ये गंदा हो जाए तो फेंक दीजिएगा और 2-3 पीस एक साथ इकट्ठा करके लगाएंगे तो थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, तो आप उसको पोंछ भी सकते हैं। मतलब जो भी चीजें उस पर गिरी हैं उसको साफ करके और उस सिल्वर फॉयल का रीयूज भी कर सकते हैं और इसको लगाने से हमारा स्लैब वगैरह भी गंदा नहीं होगा। तो अगर आप इस मुश्किल का सामना करती हैं तो आई होप ये वाला आइडिया भी आपको पसंद आया होगा। कभी ना कभी जाने अनजाने हम सभी के घरों में दही खट्टी हो ही जाती है। तो खट्टी दही के वैसे तो बहुत सारे यूज है, कई सारी रेसिपीज भी बनती है, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं और दही को फेंकना भी नहीं चाहते तो बस इस छोटी सी टिप को जरूर अपनाइए। खट्टी दही ले लीजिए और अपने हाथ पैरों में अच्छे से इससे मालिश कर लीजिए। इससे हाथ पैरों का जो रूखापन है वो खत्म हो जाएगा, स्किन साफ हो जाएगी, ग्लो करेगी और मॉइस्चराइजर वगैरह लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे हमारा दही भी यूज में आ जाएगा और हमारी स्किन भी साफ सुथरी चमकदार हो जाएगी। तो कहने को छोटी सी टिप है, लेकिन आप भी जरूर अपना कर देखिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पिछले सप्ताह के वीडियो में मैं आपको टमाटर स्टोर करके दिखाई थी। इस टमाटर का यूज कैसे करना है ये भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये फ्रोजन टमाटर है, इसको मैं स्टोर की थी। आप देख पा रहे होंगे कितना ज्यादा ये मजबूत है, एकदम पत्थर की तरह। तो अगर आप भी मेरा वीडियो देखकर टमाटर स्टोर किए हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि टमाटर का यूज कैसे करें, ये वीडियो मैं इसीलिए बनाई हूँ कि अगर आप छिलका उतार कर यूज करना चाहे तो भी कर सकते हैं और छिलके के सहित करना चाहे तो भी कर सकते हैं। छिलके के सहित इसको यूज करना है तो फ्रीजर से निकालिए और 5 से 10 मिनट छोड़ दीजिए। अपनी पसंद अनुसार पीस में कट कर लीजिए, क्योंकि इसमें आइस रहता है, तो जैसा भी आप कट करना चाहेंगे बहुत आसानी से कट हो जाएगा। और अगर आपको छिलका उतार कर यूज करना है तो आधे से 1 घंटे के लिए फ्रीजर से बाहर रख दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि इसका छिलका बहुत आसानी से निकल रहा है। ना तो भूनने की जरूरत पड़ी और ना ही उबालने की, फिर भी छिलका बहुत आसानी से निकल जाएगा। टमाटर भी थोड़ा सॉफ्ट दिखने लगेगा। इस टमाटर का यूज वैसे तो आप किसी भी रेसिपीज में कर सकते हैं, लेकिन सैलेड वगैरह नहीं बना सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको बाहर रखते हैं तो थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाता है। उम्मीद करती हूँ ये वाली टिप भी आपके लिए बहुत काम की होगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। पनीर का यूज हम सभी के घरों में होता है और मार्केट से जब हम पनीर लाते हैं तो सबसे ज्यादा डर होता है उसके नकली होने का, क्योंकि आजकल मार्केट में नकली पनीर बहुत ज्यादा पकड़ा जा रहा है, बहुत ज्यादा मिलता है। मैं कई सारे वीडियोस में आपको बताई हूँ कि मार्केट से पनीर ना लाकर मैं घर में ही बनाती हूँ, लेकिन अब कुछ जगह ऐसी है जहाँ से मैं मार्केट से भी पनीर लेती हूँ। जैसे कि ये पनीर है तो मैं जहाँ से इसे मंगाती हूँ गांव है वो, और वो लोग सामने ही पनीर बनाते हैं दूध से, तो एकदम फ्रेश पनीर होता है। और फ्रेश पनीर होता है तो काफी लंबे समय तक हम इसको स्टोर करके रख भी सकते हैं। मार्केट वाला जो पनीर होता है वो नकली तो होता ही है, साथ ही साथ हमें ये भी नहीं पता होता है कि कितने दिन पुराना है। अब ये 1 किलो के करीब पनीर है, तो इतना पनीर तो एक बार में हम यूज नहीं कर पाएंगे, इसको स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो स्टोर करके रखने के लिए बहुत आसान तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कोई बर्तन लीजिए और पनीर को छोटे छोटे पीस में कट कर लीजिए, मतलब कि बर्तन के हिसाब से कट कर लीजिए। और उसके बाद
बर्तन में अच्छे से इसको सेट करके रखिए और फिर भर दीजिए पानी। पूरा जहाँ तक पनीर है वहां तक पानी इसमें भरा होना चाहिए। तो ये पनीर थोड़ा सा बर्तन से बाहर निकल रहा है, इसे कट करके निकाल दे रही हूँ और पूरे पनीर में पानी अच्छे से भरकर इसे रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में आप इस पनीर को 15 दिन भी रखेंगे फिर भी इसका स्वाद नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये पनीर सामने का बना हुआ है, मुझे पता है कि एकदम ताजा है, तो इसे लंबे समय के लिए स्टोर करके रख सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि पर डे इसका पानी चेंज करना है। तो अगर आप भी पनीर को लंबे समय के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो इस टिप को जरूर अपनाइए, और आपको ये टिप जरा सा भी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये पुराने लेकिन बहुत काम के टिप्स पसंद आए हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे ही काम के और बहुत ही आसान टिप्स एंड ट्रिक्स देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें। और हाँ, वीडियो अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।